नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्ब साहुणं ये नमोकारो सर्वपावपणासुरमङ्गलानि च दम्बे सिंहड मम वै मङ्गलं नमो दुर्वाररागनिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय सुवाणं बभवो तिथैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बीच में जगह मत छोड़। एक करोड़पति आदमी बहुत महंगा डायमंड खुद के साथ लेकर के बाहर जा रहा था। बीच में एक सराय आई जहां उनको ठहरना अति जरूरी था। शायद 50 लाख करोड़ का डायमंड और न मालूम एक ही कमरा मिला। एक अनजान आदमी था, वो भी उसी सराय में आया और उनको भी उसी कमरे में ठहराना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई। 50 लाख का डायमंड उसने सोचा कि ये अनजान आदमी गलत है नहीं, मगर मेरे पास जोखम है, तो सोचना चाहिए कि उनको कहाँ रखूं। बहुत उसके मन में बार बार विचार है कि रखूं तो कहाँ रखूं। और न मालूम वो अनजान आदमी ने ऐसा कहा, वो चोर था 1 नंबर का, और उसने इतना ही कहा कि चलते चलते थक गया हूं, फ्रेश होकर के आता हूं बाहर जा करके। सेठ ये चाहते ही थे कि वो बाहर जाए तो अच्छा है। शाम का समय और 50 लाख का डायमंड, 2 गद्दी थी। अनजान आदमी को सोने के लिए जो गद्दी थी वहीं तकिया रखा था। तकिए के नीचे 50 लाख का डायमंड रख दिया। सेठ आया वापिस, वो अनजान आदमी वापिस आया, दोनों सो गए। ये निश्चित तौर से चोर था। सेठ खर्राटे लेने लगे। सेठ का पूरा सामान उसने तपास लिया, कहीं मिला नहीं। जब सुबह हुई और जाने के लिए तैयार हो गया, तब उसने सेठ को सबसे पहला प्रश्न ये पूछा, आपको पता ना हो तो मैं बताऊं, मैं 1 नंबर का चोर हूं। मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन था कि आपके पास कुछ 50 लाख का डायमंड है, और वही लेकर के मैं आपके पास आया था कि कहीं से भी ये डायमंड चुरा के मैं भाग जाऊं। पूरा सामान देख लिया, कहीं डायमंड नहीं मिला। बात क्या है? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वो गलत हो ही नहीं सकती, 100% सच्ची थी, मगर आपके सामने में से कुछ नहीं मिला, वो भी सच्चा। तो ये चमत्कार हुआ कैसा? और सेठ ने मुस्कुरा के इतना ही कहा, तू चोर था वो तो अभी पता लगा। मगर जब जोखम होता है तो सामने वाले के प्रति शंका की नज़र से देखने का मन तो होता है। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने बहुत सोचा कि ये नया कमरा, पहली बार इस सराय में बैठा, हम तुम दोनों साथ में, और चाहे तो कितना भी प्रयास कर, तू हर चीज़ ढूंढेगा, मगर तेरे तकिए के नीचे तो निश्चित नहीं देखेगा। विश्वास था, इसलिए डायमंड वहाँ रखा। ये देख, तकिया उठाया, 50 लाख का डायमंड वहाँ मिला। भगवान ये बोलते, सारी दुनिया में तू सुख ढूंढने के लिए निकल, तेरे तकिए के नीचे ही पड़ा है, और हम कभी देखने का मन नहीं होता है कहाँ है। आज वो बात आपसे करना चाहता हूँ, बियॉन्ड द इनविजिबल वर्ल्ड। बड़ी गंभीरता से सुनना। मैं जो कहता हूँ ना, ये स्टेप को छोड़ करके न मेरी ताकत है न आपकी ताकत, इनको ओवरटेक करके आप आगे जा सकते हो। आज 4 स्टेप की बात करना चाहता हूँ, अति महत्वपूर्ण। हो सके तो इसी प्रवचन में पूरा कर दूंगा, नहीं तो
संडे के दिन भी इसी चीज को आगे हो जाएगा तो आज ही पूरा कर देता हूं। 4 खंड है विभाग, 1 2 3 4, वहां से हमको जाना है। पहले नंबर का खंड है जिसको भी परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है, इसके लिए बात है। पैसे पाने के लिए बात नहीं करना चाहता हूं। यदि सचमुच परमात्मा पाना है, परमात्मा बनना है, एक प्रश्न पूछूं, परमात्मा बनना है कि परमात्मा का बनना है? हम परमात्मा फिर बनेंगे, पहले हम बोल सकते हम किसके हैं, परमात्मा के हैं क्या? परमात्मा बनने के पहली कंडीशन है परमात्मा के बन जाओ। हम संसार के हैं, किसी पत्नी के पति है, किसी बाप के बेटे हैं, किसी बाहर के बॉस है। हमने आज तक कभी हमारी पहचान इसलिए बोली कि मैं परमात्मा का हूं नहीं। कहाँ का रहने वाला? मैं नागपुर का रहने वाला। तू किसका बेटा? तो हमने सब पहचान दे दी। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि परमात्मा बनने की पहली कंडीशन है परमात्मा के बन जाओ। हम परमात्मा के बन गए, और ये परमात्मा के बनने के लिए 4 स्टेप की बात आज से करना चाहता हूं। नंबर 1, ज्ञान खंड। ज्ञान खंड माने, ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, आपको जो भी बोलना चाहे वो। आप घर से निकल के वर्धमान नगर सीधा आए, कहीं गुमराह नहीं हो गई, इनका आपको पता था, ज्ञान खंड था ना आपके पास, भले बाह्य की बात। मगर मेरे घर से वर्धमान नगर जिस प्रवचन मंडप में जाना चाहता हूं, तो यहाँ आने के पहले आपने सब ये मैप लेकर गया तो किसी को पूछ के पक्का कर दिया कि वर्धमान नगर में प्रवचन किस जगह पे बैठता है। ऐसे तो घर से नहीं निकल गए। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ज्ञान खंड के लिए हमारी मानसिकता क्या? महाराज साहब मैं कहाँ से आया? 1 2 3 4, वहां से हमको जाना है। पहले नंबर का खंड है जिसको भी परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है, इसके लिए बात है। पैसे पाने के लिए बात नहीं करना चाहता हूं। यदि सचमुच परमात्मा पाना है, परमात्मा बनना है, एक प्रश्न पूछूं, परमात्मा बनना है कि परमात्मा का बनना है? हम परमात्मा फिर बनेंगे, पहले हम बोल सकते हम किसके हैं, परमात्मा के हैं क्या? परमात्मा बनने के पहली कंडीशन है परमात्मा के बन जाओ। हम संसार के हैं, किसी पत्नी के पति है, किसी बाप के बेटे हैं, किसी बाहर के बॉस है। हमने आज तक कभी हमारी पहचान इसलिए बोली कि मैं परमात्मा का हूं नहीं। कहाँ का रहने वाला? मैं नागपुर का रहने वाला। तू किसका बेटा? तो हमने सब पहचान दे दी। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि परमात्मा बनने की पहली कंडीशन है परमात्मा के बन जाओ। हम परमात्मा के बन गए, और ये परमात्मा के बनने के लिए 4 स्टेप की बात आज से करना चाहता हूं। नंबर 1, ज्ञान खंड। ज्ञान खंड माने, ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, आपको जो भी बोलना चाहे वो। आप घर से निकल के वर्धमान नगर सीधा आए, कहीं गुमराह नहीं हो गई, इनका आपको पता था, ज्ञान खंड था ना आपके पास, भले बाह्य की बात। मगर मेरे घर से वर्धमान नगर जिस प्रवचन मंडप में जाना चाहता हूं, तो यहाँ आने के पहले आपने सब ये मैप लेकर गया तो किसी को पूछ के पक्का कर दिया कि वर्धमान नगर में प्रवचन किस जगह पे बैठता है। ऐसे तो घर से नहीं निकल गए। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ज्ञान खंड के लिए हमारी मानसिकता क्या? महाराज साहब मैं कहाँ से आया, मैं कौन? जीवन समाप्त होने के बाद सचमुच में कहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? आज तक कभी है मेरे मन में ये ज्ञान की जिज्ञासा पहले पैदा हुई। गुरुदेव के पास चारित्र ऐसा नहीं ले लिया। गुरुदेव ने बिठा करके सब एक्सप्लेन कर दिया। ये संसार, ये संयम, ये जीवन की समाप्ति, ये संपत्ति की नपुंसकता, सब बिल्कुल बिठा दिया, दिमाग में खोपड़ी में बैठ गया, और फिर इस चारित्र के मार्ग पे आ गए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सम्यक ज्ञान के लिए आपका प्रयास कितना? ज्ञान खंड मैं कहाँ से आया? ये उम्र में नहीं बढ़ाना चाहता था, फिर भी क्यों बढ़ती है? मैं बुढ़ापा नहीं चाहता था, फिर भी बुढ़ापा मेरे पे क्यों आ जाता है? शरीर में रोग नहीं चाहता हूँ, फिर भी रोग क्यों आ जाता है? जिनके साथ प्यार के नाम से संबंध मेंटेन किया, वो उसके ही प्रति मन में द्वेष भाव क्यों पैदा हो जाता है? आपके मन में कभी ये प्रश्न उठे? बर्निंग क्वेश्चन। ज्ञान खंड के लिए आपकी मानसिकता क्या? निखिल में बाजार में जाना है, वो तो भी ज्ञान खंड है। बिजनेस, बायर क्या, पेमेंट कैसा, आज बाजार में किस माल की डिमांड है, ऐसे तो नहीं तुम बाजार में चले जाते हो। एक चीज आपके जीवन में ऐसी नहीं है कि बिना अंडरस्टैंडिंग आप चले जाते हो, और जीवन के लिए आपको एक कोई रस ही नहीं है
कि कहां से आया, कहां जाऊंगा, क्या कर रहा हूं। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, ज्ञान खंड के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या, जानना चाहता हूं। नहीं, आपको जवाब देना है। चाहे मकान कितना भी होगा मगर भूमिनिष्ठ तो होना ही चाहिए। 100 मंजिल का है, 150 मंजिल का है, प्रश्न फिर से, मगर भूमिनिष्ठ मकान चाहिए तो ज्ञान निष्ठ हमारा जीवन चाहिए। आज मैं आपके सामने भी जो बात करता हूं, किसकी, ज्ञान की बात करता हूं, बाकी तो कोई बात नहीं करता हूं। आपको पूछना चाहता हूं, ज्ञान खंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यदि इसमें आपका प्रवेश नहीं है तो बाकी तुम कुछ भी करो, तुम्हारा ठिकाना नहीं पड़ेगा, गारंटी के साथ। एक मैं बताऊं, रास्ते में कोई आदमी मिल जाता है ना, और उसको भी आप पूछते हो ना सबसे पहले आप कौन है, कौन आता है, तो सबसे पहले बात करने के पहले यदि आवाज अपरिचित हो तो पूछने का मन होता है ना कौन। और एक बात बताऊं, आप किसी से भी बात करेंगे सबसे पहले रिलेशन का पता होगा तब तो बात करेंगे ना। यदि पिताजी है तो बात अलग ढंग से होगी, पत्नी है तो अलग ढंग से होगी, अनजान आदमी तो अलग ढंग से। ये बात करने का तरीका भी आपका बदलते रहता है। इनका कारण क्या, आपको मालूम है ये आदमी मेरे साथ, इनका रिलेशन क्या है, ये ज्ञान। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ज्ञान खंड में आपकी मानसिकता क्या, निखिल भाई क्या, नहीं जवाब चाहिए। आप क्या समझते हो, इनको फिजूल समझते हो? सबसे बड़ा जीवन का ये क्वेश्चन मार्क है कि जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। आंख बंद होने के बाद क्या मेरे साथ। और एक बात बताना चाहता हूं, सत्ता, संपत्ति और सामग्री बिना कष्ट आपको मिल सकता है, मगर समाधि, सत्कार्य और सद्गुण बिना कष्ट नहीं मिल सकता है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, बिना कष्ट संपत्ति मिल सकती है, बिना कष्ट सत्ता मिल सकती है, और बिना कष्ट संसार की सामग्री मिल सकती है, मगर बिना कष्ट न सत्कार्य आप कर पाएंगे, बिना कष्ट न सद्गुण आप प्राप्त कर पाएंगे, और बिना कष्ट आप समाधि के मालिक नहीं बन पाएंगे। तो तीन ये और तीन ये, सत्ता, संपत्ति और सामग्री, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपका पुण्य ज्वलंत होगा तो बिना कुछ किए आपके हाथ में आ जाएंगी। मगर समाधि, सद्गुण और सत्कार्य आप प्रयास करने के बाद भी कितना आपके पास आएगा, लाख रुपए का प्रश्न है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, 300 ये है और 300 ये है, आपका लगाव किन की ओर? भगवान यदि आप पर प्रसन्न हो जाए, समाधि, सत्कार्य, सद्गुण चाहिए या सत्ता, संपत्ति और सामग्री चाहिए, आप क्या चाहते हो? घर में बैठे बैठे धर्म हो जाता और घर में बैठे बैठे ये सब मिल जाता तो हम छोड़ के नहीं निकलते, गारंटी के साथ। कोई शौक नहीं था ये सब कष्ट सहन करने का, मगर लगा कि ये चीज पाने के लिए ये निश्चित तौर से ये ही मार्ग है, तो इसी मार्ग को लेकर के हम निकल गए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि कहाँ से हम समाप्त करें, बिगिनिंग करें, समझ में नहीं आती है। फिर भी आपसे एक बात करके मैं आगे जाना चाहता हूं, आप सिंसियरली जवाब दो। सत्ता, संपत्ति, सामग्री के प्रति लगाव है या सत्कार्य, समाधि और सद्गुण के प्रति? दो में से एक भी क्षेत्र में यदि मैं सफल नहीं बन सकता हूं, मे भी पॉसिबल, मगर मेरा लगाव किस पर है? सत्ता बढ़नी चाहिए, संपत्ति रहनी चाहिए, सामग्री मिलनी चाहिए, कि सत्कार्य, समाधि और सद्गुण? आपको लगता क्या है जीवन की सफलता किसमें? और तीन बात बताऊं, मौत के समय सब नपुंसक हो जाए, वो सत्ता, संपत्ति और सामग्री मौत के बाद भी आपके साथ आ जाए, वो समाधि, सत्कार्य और सद्गुण। क्या चाहिए? आपका प्लेन रुक सकता है, आपकी गाड़ी रुक सकती है, आपका मकान रुक सकता है, आपके पैर रुक सकते हैं, समय नहीं रुकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्लेन आराम करेगा, गाड़ी आराम करेगी, आप खुद आराम करेगा, आप रात को टाइम आपका शरीर लेट जाएगा, मन भी विश्राम में आएगा। समय को रखने की, स्टेडी रखने की किसके बाप की ताकत नहीं। हम मानते हैं कि हम बड़े हो रहे, निश्चित तौर से हम तो छोटे हो रहे, क्योंकि मौत नजदीक आ रही है। एक एक समय जाता है और मौत हमारी दूर थी, वो नजदीक आ गई, हमें आनंद किसका? क्या चाहिए क्या, पहले ये बोलो फिर मैं आगे चलता हूं। 4 खंड की बात अत्यंत गंभीरता से आज करना चाहता हूं, मगर एक ग्राउंड तो आपका चाहिए।
सत्ता, संपत्ति, सामग्री मौत के बाद बिल्कुल निकम्मी, ये मानने के लिए आप तैयार हो क्या? और समाधि, सद्गुण और सत्कार्य निश्चित और मौत के बाद आपको जवाब देने वाले वो भी मानते हो? तो अभी मुझे बताओ कि आपका प्रमाद किस क्षेत्र में है? आप उपेक्षित किनको करते हो? समाधि, सद्गुण और सत्कार्य को अवॉइड करते हो कि सत्ता, संपत्ति और सामग्री को अवॉइड किसको करते हो? एक और बोलते हो कि आंख बंद होने के बाद महाराज साहब यही तो काम लगने वाली है, तो फिर ये किन के पीछे तुम लगे हो? क्यों नहीं? वो जवाब आप दोनों उनको ही अवॉइड क्यों करते हो जब वही तो काम लगने वाला है? वर्तमान में एक बात बताऊं, आप जो बोलते हैं ना वर्तमान में भी यही काम आ रहा है, उसमें भी आपकी गलत फहमी है। सच बोलो, संपत्ति के साथ सद्गुण नहीं हो तो संपत्ति भी आपको डिस्टर्ब कर देगी। मैं जो कहना चाहता हूं, संपत्ति के साथ भी सद्गुण तो चाहिए, नम्रता का सद्गुण, उदारता का सद्गुण। सच बोलो, आपका बेटा संपत्तिवान हो और सद्गुणी बिल्कुल न दुर्गुणी हो तो आप भी तो बोलेंगे नहीं बेटा पैसा पाके तो ये बदमाश बन गया। तो आपकी अपेक्षा ये भी है कि संपत्ति के साथ भी सद्गुण तो चाहिए ही। तो संपत्ति के साथ उदारता चाहिए, संपत्ति के साथ सत्कार्य चाहिए, तो संपत्ति के साथ भी आप सद्गुण तो चाहते हो। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि महाराज साहब सद्गुण की अपेक्षा एट प्रेजेंट नहीं है, संपत्ति की है? ये तो बोलना है ना सबसे पहले आवश्यक है। निखिल, मैं कहां से शुरू करूं? 4 महीना हो गया यहाँ, अभी शुरू ही नहीं हुआ हमारा। मैं अभी 2 दिन पहले बोला था, एक आदमी नई नई मर्सिडीज लेके आया और ऐसा हुआ कि गांव में पहली बार लाया और पूरा गांव देख रहा कि बाप रे बाप, ऐसी गाड़ी तो आज तक जिंदगी में हमने देखी नहीं, और मेरे गांव में कोई लाएगा वो तो सोचा नहीं। और ड्राइविंग सीट पे वो बैठा। मालूम है क्या हुआ निखिल भाई? वो मर्सिडीज भागती होगी मुझे मालूम नहीं, मगर वो धीरे धीरे चलाते, बाहर जो भी होता उनको पूछता ऐसी गाड़ी कभी देखी है? वो बोलने लगा नहीं। और दूसरा ये बाजू मिला, ऐसी गाड़ी कभी देखी है? नहीं। और सबको लगा भी नहीं तो ना ही बोलना पड़े ना। और ऐसा हो गया, सब पीछे जैसे ही गाड़ी आगे जाती सब बोलता अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया, ऐसी गाड़ी लाया तो ठीक है चलाओ ना, मगर सबको पूछने की क्या जरूरत? मगर वो 50 लोगों को उसने पूछ लिया, धीरे धीरे गाड़ी चलाते पूछने लगा ऐसी गाड़ी कभी देखी है, ऐसी गाड़ी कभी देखी है? और सबके दिमाग में ये तो आया कि सारा 1 नंबर का घमंडी है। और ऐसा हो गया, थोड़ी गाड़ी आगे गई, पैर से टकरा गई, एक्सीडेंट हुआ, मगर वो खुद बच गया। और जैसे ही वो गाड़ी से दरवाजे से बाहर निकला तो जो जिन लोगों को पूछा था ना, सब इकट्ठे हो गए। क्या बोले होंगे? क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना। ये बेवकूफ तू घमंड लेके बोलता ना सबको गाड़ी ऐसी देखी, ये हुआ ना एक्सीडेंट। तब उसने पूछा कि मैंने इसलिए नहीं पूछा था घमंड के लिए, मगर इस गाड़ी में ब्रेक कहाँ है मुझे मालूम नहीं था, इसलिए पूछता था कि ऐसी गाड़ी तुमने देखी है? मैं तो ये जानना चाहता इसमें ब्रेक कहाँ रहती है? आपको मालूम है आपके पास जीवन की जो गाड़ी है उसमें ब्रेक कहाँ है? ये मर्सिडीज से भी कीमती गाड़ी है जीवन की, मानव जीवन की। यदि ये गाड़ी आपको चलाने के लिए आए तो परमात्मा तक पहुंचा सकती है, और यदि गाड़ी का एक्सीडेंट होता 7वीं नरक तक ले जा सकती है गाड़ी। इसलिए भगवान पूछते कि इस गाड़ी देखी है कभी तूने? भले आप बोलते होंगे कि माना सी वे सब हमको पता है, सच बताओ निश्चित तौर से हम किसी भ्रमणा में बैठे हैं। नंबर 1, ज्ञान खंड। संयम जीवन के बाद आज 45-46 साल के बाद भी मैं रोज पढ़ते रहता हूं, रोज। और लगता है ये तो पहली बार पता चला, ये तो पहली बार पता चला। रोज नई बात। हमारे वहां एक शब्द लिखा है, संपत्ति कितनी भी हो मगर बढ़ाने का प्रयास आपके क्षेत्र में चालू है, ज्ञान कितना भी हो बढ़ाने का प्रयास मेरे क्षेत्र में चालू रहना ही चाहिए। नंबर 1, ज्ञान खंड।
आप 25 लाख रुपया किसी का छोड़ सकेंगे मर्दानगी के साथ। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, दुनिया छोड़ने के पहले दुनिया में रह के सब छोड़ने की ताकत पालो। दुनिया छोड़ने के पहले दुनिया में रहते रहते सब छोड़ने की एक मानसिकता बना लो। दुनिया जब छूटेगी तब छूटेगी, मगर दुनिया में रह करके सब छोड़ने की एक ताकत पालो। 25 लाख का पेमेंट छोड़ देना पड़ता है तो एक बार ताकत पालो कि महाराज साहब आखिर तो 25 करोड़ होगा तो भी मौत के समय सब छूट जाने वाला है, तो जीते जी भी 25 लाख छोड़ सकता हूं, मगर महाराज साहब दुश्मनी नहीं कर सकता हूं। नंबर 1 ज्ञान खंड। नंबर 2 लज्जा खंड। लज्जा, लज्जा माने शर्म। बहुत गंभीरता से याद रखना, जिसको भी स्पिरिचुअल क्षेत्र में आगे जाना है इसी चीज पे वो जा पाएंगे, बाकी किसी क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। लज्जा खंड, ज्ञान खंड पाने के बाद अपना पास्ट देखा, उनकी आंख शर्म से झुक जाएगी, गारंटी के साथ। 50 साल पहले की जिंदगी उनकी आंखों के सामने सिनेमा की स्लाइड जैसी चलेगी। बाप रे बाप, 10 रुपया के लिए रिक्शा वाले के साथ में बवाल मचा दिया था। ये ज्ञान खंड पाने के बाद निश्चित तौर से लज्जा आएगी। मैंने क्या किया, किसके लिए जीवन खत्म कर दिया। मेरा दुश्मन और मित्र दोनों मौत के बाद यहां रह जाने वाला है, तो अपना जीवन चलता था, खुद सगे भाई को दुश्मन बना दिया। आज साधु जीवन में भी 46 साल के बाद मैं भी मेरा पास्ट साधु जीवन का देखता हूं तो भी लज्जा आ जाती है, ये गलती कर दी। यदि पहले से अंडरस्टैंडिंग होती तो जीवन में ये गलती नहीं होती, तो आपको निश्चित तौर से लज्जा खंड में प्रवेश करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है, तुलसी ने रामायण लिखने के बाद या रामायण लिखते लिखते परमात्मा को विनती की, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिस तुलसीदास की रामायण आज पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है, वो तुलसीदास ने खुद को ये कहा, मौसम कौन कुटिल, भगवान मेरे जैसा कुटिल कौन। कुटिल माने कपटी, खल माने लुच्चा, कामी माने वास्ता लंपट। कौन? तुलसीदास। वो खुद को ये लज्जा खंड में लेके जाके बैठे, ज्ञान खंड हो गया। ज्ञान खंड के माने निश्चित तौर से अनिवार्य रूप से लज्जा खंड आएगा आएगा आएगा। अभिमान नहीं होगा, मैं कौन, मैं साधु बन गया, मैं आचार्य हूं, उतरू, छोड़ तेरी बात, ये ज्ञान खंड के सामने तेरी जीवन को देख और पता चलेगा, शर्म से तेरा सर झुक जाएगा। 1 करोड़ का डोनेशन देने वाले का जब सम्मान होता है तो उनका आंख शर्म से झुक जाता है। मैं बताऊं आपको, बारडोली में रसिकलाल मगनलाल है, शांत हो गए। आज तक मेरे साधु जीवन में ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, एंगल से बोलता हूं। निखिल भाई, उनका मेरे चातुर्मास में उनकी उदारता के हिसाब से बहुमान समारोह था। पूरे बारडोली में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी हॉस्पिटलाइज होना है तो मोबाइल वान चलती है उनकी, मोबाइल क्या बोलते हैं उनको, एम्बुलेंस, हाँ मोबाइल एम्बुलेंस। और किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होना है और वो बोलते हैं कि 3 लाख का खर्चे, मेरे पास 1 लाख है रसीद है, 2 लाख मेरी ओर से ले जाना 18 कौम के लिए। और मेरी उपस्थिति में ऐसा हो गया, 18 कौम के हिसाब से इनका सम्मान समारंभ हुआ। मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सरदार जी थे, सब। और ये सम्मान समारंभ सब ने अपने और से उनके गले में हार डाला। ऐसा वक्तव्य मैंने, वो भोला भाला आदमी था। परमात्मा की परम कृपा पुण्य के उदय, पुरुषार्थ कम, बुद्धि कम, मगर करोड़ों रुपए का मालिक। और तब बोलने वाले तो सब यही बोलेंगे ना, बारडोली नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा उदार आदमी हमने देखा नहीं। वो इट वॉज द फैक्ट। ऐसा उदार आदमी तो शायद कोई देखने को नहीं मिले। तुम 4 फिगर का मांगने जाओ, 5 फिगर दे दे, 5 मांगने जाओ 6 फिगर दे दे, वो ना बोलने, वो ऐड कर देते, माइनस करने की तो बात वो कभी समझा ही नहीं। और उनका जब बहुमान समारंभ चलता था और बहुमान समारंभ के बाद उसको जो जवाब मैंने बोला, वो तो बोलने भी न बोला, रसिक भाई इतना बहुमान हो गया मेरी उपस्थिति में, जवाब तो दो। आप क्या विश्वास कर पाएंगे जवाब? दीपक भाई, इनका जवाब क्या था मालूम है? ये 18 कौम ने गुरुदेव की उपस्थिति में मेरा बहुमान किया, मगर आज पहली बार सबके सामने में मेरे दिल की बात करता हूं और मेरे जीवन की वास्तविक बात करता हूं कि मेरे पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति में
जिस ढंग से मुझे उदार बनना चाहिए उसमें 1/4 उदारता भी मेरे पास नहीं है। आज सबसे प्रार्थना करता हूं कि पूरी उदारता मेरे पास आ जाए। ये ताकत, ऐसा उदार आदमी जिनका 18 कौम बहुमान करती, वो लज्जा खंड मुझे बोलता है कि महाराज साहब जो रुपये लेकर के बैठा हूं उसमें तो महाराज साहब कोई उदारता नहीं है। ये तो लोगों को लगता है मैं उदार हूं। सचमुच महाराज साहब मैं कृपण हूं, लगेगा कभी? आज मैं कितना भी प्रवचन करता हूं मगर मेरे गुरुदेव की प्रवचन शैली, गुरुदेव का प्रवचन के बाद आउटपुट मुझे मालूम है। 4-4 महीने के प्रवचन के बाद मैं आपके पास सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं दे सकता हूं। और गुरुदेव ने शिविर चलाई, लड़के से लड़के चारित्र के मार्ग पे निकल गए हम जैसे। तो जब आप मेरे प्रवचन की तारीफ करते हो तब मेरे गुरुदेव मुझे आंखों के सामने आते और लज्जा से शर्म झुक जाता है, गुरुदेव आप कहां और मैं कहां। आपको पूछना चाहता हूं, ये प्राउड, ये अभिमान में धर्मी बन गया? मुझे ये प्राउड आ जाएगा मैं ऑथर बन गया। मेरी आंखों के सामने हरिभद्र सिनेमा जैसे जिनसे 1444 ग्रंथ की रचना की, मैं 266 में तो थक गया। आपको पूछना चाहता हूं, है लज्जा खंड आपके पास? कहीं भी सम्मान, कहीं भी प्रशंसा, कहीं भी होती है तो आपका आंख शर्म से झुक जाता है कि तूने जो देखा है वो तो मामूली है, इससे भी ज्यादा बदमाश हूं मैं। तुलसी का ये कथन, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कुटिल माने कपटी, खल माने लुच्चा, कामी माने वासना लंपट। यदि ये जिसको हम संत ना बोलते, तुलसीदास नाम हम बोलते, साथ में क्या बोलते? संत तुलसीदास। जिनके नाम के आगे तुमने संत शब्द लगा दिया वो खुद बोलता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिसने यही तनु दियो। तनु माने, पूछने वाले ने पूछ लिया तुलसीदास को कि तुम अपने आप को ऐसा क्यों कहते, तो उनका ये जवाब था, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिसने यही तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो निमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिस भगवान की कृपा से शरीर मिला उस शरीर को लेके भगवान को मैं भूल गया, ऐसा नमक हरामी में, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ज्ञान खंड के बाद लज्जा खंड। यह लज्जा वाला किसी से तूफान करेगा, संघर्ष पैदा करेगा, अभिमान करेगा, तू कौन मैं देख लूंगा, ये बोल सकेगा लज्जा वाला आदमी? एक करोड़ का डोनेशन देने के बाद, मासक क्षमण करने के बाद, चारित्र लेने के बाद भी हमको लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, इससे भी आगे जाने वाले बहुत है और मैंने खुद ने मेरे पास में गलती बहुत कर दी है। आपको पूछना चाहता हूं, लज्जा खंड में प्रवेश हो चुका आपका? नंबर 1 ज्ञान खंड, नंबर 2 लज्जा खंड, नंबर 3 कृपा खंड। कृपा खंड, कृपा खंड का अर्थ यह रहेगा कि भगवान मैं मेरे हाथ से अपना जीवन को बचा नहीं सकता हूं, आपकी कृपा चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए। मेरी अकेले की ताकत हुई कहां से कहां चला गया, मगर मैं कमजोर हूं। आज भी कोई गलत निमित्त आता है, प्रलोभन आता है, मैं खींच जाता हूं। भगवान आपकी कृपा बनी रहे तो ही मैं बच पाऊंगा। किसी भी अच्छे कार्य करने के पहले हम आशीर्वाद लेते हैं ना, महाराज साहब आशीर्वाद दो। क्यों? आशीर्वाद क्या क्या है? आशीर्वाद का मायना क्या है? मैं नहीं कर सकता हूं, आपका यदि आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा। ये फॉर्मेलिटी नहीं, हृदय से मैं नहीं कर सकता हूं, ये आपकी ही कृपा होगी तो ही मैं कर पाऊंगा, ये कृपा की डिमांड। पूरी रामायण समाप्त करने बाद तुलसीदास को रामचंद्र जी ने पूछा, एक प्रसंग है, प्रसंग की सच्चाई में मत जाना, प्रसंग का जो मैसेज है ना वो मैसेज को पकड़ लेना। राम ने तुलसीदास को पूछा कि तुलसी, ये मेरी पूरी की पूरी कथा लिखने के बाद तू चाहता क्या है? उसने बोला, आप सचमुच देंगे क्या? बोल तो सही, तू क्या चाहता है? एक चीज चाहता हूं, रावण की
इच्छा नहीं होने पर भी आपने उन पर आक्रमण करके खत्म कर दिया। बराबर है। रावण नहीं चाहता था कि आप वहां तक पहुंचो लंका तक, मगर लंका तक पहुंचने के बाद आपने रावण को खत्म कर दिया। तुलसी मैं तुझे पूछता हूं तू क्या चाहता है? तो उसने बोला मैं जो चाहता हूं वही आपको कहता हूं। रावण की बिना इच्छा आप आक्रमण करके रावण को खत्म कर दिया। मेरे मन में बैठा हुआ काम भी नहीं चाहते कि आपका आक्रमण हो जाए, मगर आप खुद राम हो। मेरे मन की इच्छा को ओवरटेक करके आक्रमण करके मेरे हृदय में बैठे हुए काम को खत्म कर दो। आपने रावण की इच्छा बिना रावण को खत्म कर दिया, मेरी इच्छा बिना मेरे काम को खत्म कर दो। ये बोलने वाला तुलसी ये क्या है? कृपाखंड। चौथे नंबर का खंड क्या है वो बात करना चाहता हूं, मगर पहले पूछना चाहता हूं 30 में ये 3 में हम कहां? ज्ञान खंड, लज्जा खंड और कृपा खंड, ये 3 में हमारा नंबर का। और यही स्टेप, ज्ञान खंड बिना लज्जा खंड ओरिजिनल नहीं आएगा, वो एक दम्भ हो जाएगा। निखिल भाई प्रयास करना है तो करना। कोई 50 लाख का डोनेशन दे, आप इनकी प्रशंसा करो और प्रशंसा के जवाब में बोले कि ऐसा मैंने तो कुछ नहीं किया, और तुम खड़े होकर बोलना हम भी समझते तूने कुछ नहीं किया, क्या होगा दीपक भाई? जैसे ही वो बोले मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और तुम बोलो कि हम भी तो समझते कुछ नहीं किया, मगर फॉर्मेलिटी से बहुमान करना पड़ता है, फिर तूफान हो जाएगा, दूसरा कुछ होगा। माने समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? वो बोलता है ना, उसी टाइम भी उनके मन में कॉन्ट्रास्ट चलता है। वो तो एक बोलने के लिए बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बाकी अंदर तो यही मानता है कि मैंने सब कुछ किया। आज आपने मेरे पत्र व्यवहार को भी कभी देखा नहीं। हम किसी पर भी पत्र लिखते ने तो सबसे पहला शब्द हमारा ये होता है, देव गुरु की कृपा से यहां सब आनंद मंगल चलता है। आप समझ सकते हो क्या? और यहां मालूम नहीं मुझे, नागपुर में शायद ऐसी व्यवस्था होगी, मुझे मालूम नहीं, शायद तो होगी ही। कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होता ना, और एक्सीडेंट में से बाल बाल यदि बच जाते हैं ना, और बचने के बाद यदि उसको कोई पूछता ना, गुजरात में ये व्यवस्था में आपको होगी यहाँ भी, और वो पूछता है ना कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, गुजराती में बोलूं, गुजराती में निखिल भाई शू के खबर है? वડીલોનું પુણ્ય આડું આવ્યું। હા નહીં, આ શબ્દ આવે આવે ને આવે જ। એમ ન કે મારું પુણ્ય હતું, મારું લક હતું ને મેં સારી ડ્રાઇવિંગ કરી, એક શબ્દ નહીં આવે। આજનો MBA ભણેલો છોકરો પણ હશે, એ પણ એમ કહેશે મારા સાહેબ વડીલોનું પુણ્ય આડું આવ્યું। એટલે તો ये क्या था? ये कृपा खंड था। बच गया वो, मगर इनके मन में सीधा शब्द आया तो मेरी हर पत्र में ये शब्द तो आता ही है, देव गुरु कृपा से आनंद मंगल है। शायद किसी का भी चातुर्मा जम चुका है और जबरदस्त भीड़ है तपस्या में, गच्छाधिपति की उपस्थिति में 800 मासक क्षमण हुए। 800 से ज्यादा। मैंने खुद ने गच्छाधिपति को लिखा था कि आप कमाल करते हो, पूरे हिंदुस्तान में एक सिटी में से 800 लोगों मासक क्षमण में सफल हो जाए, कमाल कर दिया आपने। गच्छाधिपति ने मुझे यही लिखा, स्वर्ग में बैठे हुए गुरुदेव और मोक्ष में बैठे हुए परमात्मा की परम कृपा, ये इनका फल है। ये गच्छाधिपति ये लिखते कि कृपा बिना मुझे भी नहीं चलता है। तुम ये बोलते हो मुझे चलेगा? हमारे वहां 50 सूत्र में शब्द लिखा है कि जो भी मुमुक्षु संयम के मार्ग पर, चारित्र के मार्ग पर आएगा, उनको माँ बाप का मंगल 100% करना है। बिना माँ बाप का आशीर्वाद का मंगल किए बिना यदि वो साधु बन जाएगा, मे भी पॉसिबल साधु जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, माँ बाप के आशीर्वाद को मंगल मानने का भाव है मन में? ये कृपा सिर्फ गुरु भगवान की नहीं, उपकारी की कृपा। निखिल में थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी बोलो आपको। ज्ञान खंड, लज्जा खंड और कृपा खंड 3 में कहा?
समझते कुछ नहीं और दावा बहुत बड़ा है। हाँ, समझते कुछ नहीं और दावा इतना बड़ा लेके बैठा है जैसे मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं। एक छोटा सा प्रश्न उनको पूछो वो हिल जाएगा, पता ही नहीं कहीं। और जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा उतना वो कबूल करने के, स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं होगा कि मुझे मालूम नहीं है। ज्ञान खंड के नाम से मेरे पास क्या है? ज्ञान खंड के नाम से मेरे पास क्या? एक बेटा पहले मंजिल से गिर गया, रोने लगा, तो बाप का उनको प्रोत्साहन देने के लिए बोला। कभी कभी तो ऐसा होता है, बाप बिल्कुल सोफा सेट पे बैठा, बेटे ने बोल दिया पप्पा दुर्योधन कौन था? बेवकूफ, इतना भी पता नहीं है, जा अलमारी में रामायण पढ़ा लेके आओ। अभी तुम समझे कि नहीं समझे कुछ? क्या है? गाली बेटे को दे रहा है, इतना पता नहीं, जा रामायण लेके आओ। उनको भी मालूम नहीं कि महाभारत का दुर्योधन है कि रामायण का है। क्या है दुर्योधन? दुर्योधन रामायण में ढूंढ रहे हैं। हाँ वही ना। पहली मंजिल से बेटा गिर गया और बेटा रोने लगा, तो बाप को लगा बेटे का हौसला बढ़ा, तो बाप ने बेटे को बोला बेटा ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको गोली लगती है फिर भी रोते नहीं। उसने बोला पप्पा गोली खाने वाला मर ही जाएगा, फिर रोएगा कहां से? हमारा पैर बिल्कुल जमीन पे है क्योंकि लज्जा और कृपा लेकर के बैठे। कहीं पागलपन सवार नहीं होता, तुम्हें हो जाएगा। चाहे कितना भी श्रेष्ठ प्रवचन करने के बाद भी ये लज्जा और कृपा की डिमांड रहती है 100%। और जब तक मुक्ति नहीं होगी ये डिमांड खड़ी रहेगी। तुम्हारा संसार चाहे कुछ भी बोलता हो, मगर ये स्पिरिचुअल मार्ग इसके बिना चलता ही नहीं। नंबर 1 ज्ञान खंड, नंबर 2 लज्जा खंड। समझने के बाद अहंकार आ सकता है, मगर आने के पहले वो लज्जा खंड जितना समझा उतना भी जीवन में नहीं प्रतिष्ठित कर पाया हूं। एक प्रश्न ही सभा में बैठने वाले को पूछूं, संजय सुबह का भरपेट खाया हो और जब तक पछता नहीं है तब तक शाम को और भी खाने का देने की जरूर? हाँ नहीं, सच? 5 गुलाब जामुन 10 रसगुल्ले सब पेट में बिठा दिए और अभी भी पेट भारी है, वो पचा नहीं और शाम को दूसरी मिठाई को देंगे। अरे चावल और डाल देंगे तो क्या बोलेंगे? पीयूष भाई क्या बोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं? हाँ, माने सीधा बोलो कि दोपहर का जब तक भोजन पचता नहीं तब तक शाम को खाने को देने की जरूर नहीं है। 100 दिन का प्रवचन अभी पचा नहीं है, क्या करूं? कल से बंद कर दूं देने का? बोलो, आप ये बोलो हमारा से हजम हो चुका, खून बन चुका, सब बन चुका, तो फिर और खाना और भी बढ़िया दे सकता हूं। क्या होगा संजय? बोलो, देव के बंद करूं? 2 बातें, देने की ना नहीं है तो पहले ये दिखा दे कि सब पच गया है, और बिल्कुल पचा नहीं तो फिर मैं अपने आप से बंद कर देता हूं। क्या है? गाय जैसा? हाँ, एक बाजू रख दे, फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे। कब? मेरे विहार के बाद। ये मुझे समझा रहे हैं। तो एक बात सच बोलो, मेरे जाने के बाद तुम ये सब बात निकाल के बराबर करेंगे तो इनकार यही मैं जल्दी जाऊं यूं? आपको मालूम नहीं बारडोली की, जिस बारडोली की मैंने बात की ना, लेकिन मैं वो बारडोली में लास्ट दिनों में, ये साधना मेरी 21 दिन की तब नहीं चलती थी, और वो
दिवाली की समाप्ति के बाद अभी 10-15 दिन बचे थे बिहार के, और एक ऐसे नियम की बात आई, नियम कौन सा था मुझे मालूम नहीं, और एक लड़का खड़ा हो गया, माने से नियम का कहाँ तक, फाइनल डेट, एक्सपायर डेट। मैंने सीधा बोल दिया, मैं बोला जब तक मैं बारडोली में हूँ वहां तक, अभी बिहार डिक्लेयर हो चुका था, इस दिन मेरा बिहार, और मैंने सीधा बोल दिया कि ये बिहार के ये नियम की लिमिट कहाँ, जब तक मैं बारडोली से बिहार नहीं करूँ तब तक। वो लड़के ने चिट्ठी भेजी कि ज्यादा रहने का तो ख्याल नहीं ना आपका। अरे तेरे नियम के लिए मैं ज्यादा रह जाऊंगा। ये तीसरे नंबर की बात, ये जो 10 दिसंबर से उपदान तब शुरू होने वाले हैं, वो ये ज्ञान खंड, लज्जा खंड और कृपा खंड का विस्तरण होगा। हम कहां खड़े हैं और कहां से कहां जाने की हमारी तैयारी है, वो सब बात एकदम एक्सपोज करके आपके सामने रखें। आपको लगेगा गुरुदेव मिठाई इनके सामने कुछ नहीं है। आज तक हमने क्या खाया, हमारा सब कुछ नहीं खाया। यही भोजन हमारे वहां शब्द लिखा है, विषयांतर संचार तस्य हला हलोपम। ये ज्ञान भोजन लेने के बाद सारी दुनिया का भोजन इतना फीका पड़ जाता है। वो ज्ञान खंड की बात 47 दिन तक आपके सामने रखी जाएगी। आपको लगेगा हमारा साहब बिल्कुल नया जीवन ऐसा मिला कि अभी इस पवित्र जीवन पर एक भी डॉट्स लगने नहीं देना है। जो गया सो जीवन भले गया। और चौथे नंबर के खंड की बात, नंबर 1 ज्ञान खंड, नंबर 2 लज्जा खंड, नंबर 3 कृपा खंड और नंबर 4 धर्म खंड। धर्म, आपको मालूम है धर्म शब्द से आप क्या समझते हो? आज वो डेप्थ से बात करना चाहता हूं। 15 मिनट और भी बची है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप धर्म शब्द जब भी आता है आपकी आंखों के सामने सीधा क्या जाता है? नहीं, आप बोलो क्या? प्रामाणिकता। क्या? परमात्मा की पूजा पाठ, ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये सब हम थोड़े देखो। ये ज्ञान खंड की कितनी कमी हमारी, कि जिस धर्म शब्दों को लेकर के पूरी जिंदगी हमारे कान सुनते सुनते थक गए, जबान से शब्द निकलते निकलते कम हो पड़े, वो धर्म शब्द की डेफिनेशन का हमें पता नहीं है। आपके सामने वो बात बताऊं, भगवदी सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में, जीवाभिगम ने सैकड़ों ग्रंथों में ये धर्म शब्द की डेफिनेशन लिखी है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वही धर्म। सच बताओ, आग का धर्म क्या? हाँ? जलाना। तो वो धर्म हम किस लाइक, किस हिसाब से बोले? धर्म शब्द का अर्थ है सिर्फ एक स्वभाव। यदि टेरेस से पत्थर आप छोड़ देंगे तो पत्थर का धर्म क्या रहेगा? नीचे आना। तो नीचे आना वो पत्थर का क्या है? धर्म है। आग का जलाने का धर्म है। माने एक शब्द लिखा है, नहीं स्वभाव पर्यनुयोगम अर्हति। रिपीट करना चाहता हूं, आज बात निकली तो आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। धर्म को कोई तर्क नहीं लगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेना। धर्म को कोई तर्क नहीं लगेगा। एक बार बताओ, सच बोलो, पत्थर नीचे आया तब आप प्रश्न पूछेंगे नीचे क्यों आया, या पत्थर ऊपर जाएगा तब आप प्रश्न पूछेंगे ये ऊपर कैसे गया? प्रश्न पूछने का मन निखिल भाई कहाँ होगा? तर्क कहाँ करने का मन होगा? हाँ, सच बराबर, ओके। सच बोलो, यही पत्थर नीचे आया तब प्रश्न उठा नहीं, और ऊपर गया तब प्रश्न उठा, इनका राज क्या? हाँ, आपको मालूम है कि पत्थर का धर्म नीचे आने का, वो ऊपर कैसे गया? तो ये आपका प्रश्न कहाँ है? धर्म में नहीं आता है, जब धर्म से विपरीत होता है तब आता है, बराबर है ना?
पत्थर ऊपर गया तो आपको पूछना पड़ेगा महाराज साहब ये नीचे आने वाला पत्थर ऊपर कैसे गया, वहां लॉजिक लगता है। तो विशेषावश्यक भाष्य नाम का ग्रंथ है, वहां एक अच्छा शब्द लिखा है, स्वभाव नहीं परयेन योगम अर्हति। जो धर्म है वहां कोई लॉजिक तर्क नहीं लगता है, सीधा धर्म माने धर्म। एक लड़का अपने बाप के साथ जा रहा था और वो ग्रीन गार्डन देखा और बाप को, वो बेटे ने इतना भेजा, फादर वाई द ट्रीज आर ग्रीन, और बाप ने इतना जवाब दिया, बिकॉज दे आर ग्रीन। वाई द ट्रीज आर ग्रीन, बिकॉज दे आर, ये क्या, जो प्रश्न वही जवाब। पत्थर नीचे क्यों आता है, क्योंकि वो नीचे आता है। आग जलाती क्यों है, क्योंकि वो जलाती है। माने नो लॉजिक टू धर्म। तो ये चौथे नंबर का खंड है, कौन सा धर्म खंड। अभी मैं पूछूं, सच बोलो, शरीर का धर्म क्या। अभी इतना तो पक्का कर लो, शरीर का धर्म क्या। शीरियते शरीरम, रोज 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 ह्रास होते चलता है, ह्रास होते चलता है, वो शरीर का धर्म। मन का धर्म क्या, चंचल रहना, वो मन का धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या, शाश्वत रहना, वो आत्मा का धर्म है। चौथे नंबर का खंड माने धर्म खंड। अभी आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना पड़े, अपने आप से चलेगा। तो आप जिस जगह पे बैठे हो वहां धर्मखंड लाना है, तो इनका श्रेष्ठ विकल्प आपको बताऊं, धर्म प्रवृत्ति और पाप निवृत्ति के लिए किसी की प्रेरणा की जरूर न पड़े, वो धर्मखंड। फिर से, धर्म करने के लिए और पाप छोड़ने के लिए किसी की प्रेरणा की जरूर न पड़े, वो धर्मखंड। आपको पूछू, जहर क्यों नहीं खाते हो, सच बोलो, किसी की प्रेरणा से छोड़ देते हो, अपने आप से छोड़ देते हो। हाँ, बराबर है। ये मन में प्रश्न नहीं उठाने की, जहर सांप से दूर रहना, मान से प्रेरणा की जरूर नहीं है। सांप के धर्म का पता लग गया, कौन सा धर्म, काट जाएगा तो मर जाएंगे, ये धर्म है, उनसे दूर रहना, यदि मरना नहीं है तो जैसे सांप से दूर रहने की प्रेरणा किसी को नहीं करनी पड़ती है, ऐसे ही पाप से दूर रहने की प्रेरणा किसी को नहीं करनी पड़ती है, वो है धर्मखंड। सच बताओ, लगता है कि हम धर्मखंड में आए। चौथे नंबर का खंड माना साहब, अभी कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं है। सच बताओ, हमें प्रतिक्रमण करने की प्रेरणा गुरु को नहीं करनी पड़ती है। साधु जीवन में आए, सुबह और शाम, चाहे रात को नींद आई नहीं आई, 6 डिग्री बुखार है, 5 डिग्री बुखार है, चाहे बाईपास का ऑपरेशन है, ये प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, ऐसी प्रेरणा गुरुदेव ने दीक्षा के बाद आज तक कभी नहीं की, क्योंकि वो धर्म बन गया है। इस सभा में बैठने वाले आपको पूछना चाहता हूं, एक धर्म आप ऐसा बताओ कि आपका धर्म हो चुका है, और एक क्रिया ऐसी बनाओ, ऐसी बताओ कि ये महाराज साहब पाप के क्षेत्र में मेरा धर्म बन चुका है, ये धर्म के क्षेत्र में। बिना प्रेरणा आपके जीवन में अच्छी चीज चलती है, ऐसी कोई एक बात बता दो। कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं महाराज। सागर की यात्रा पे जहाज जा रहा था, 100 लोग थे, और जहाज इतना बड़ा था, सागर में लहरें आ रही थी, और सब लोग, शाम का समय, मस्त पवन आ रहा था, और मस्त पवन आने के हिसाब से कई लोग वहां तट पे खड़े रख करके वो सागर को देखते थे। ऐसा हो गया, एक लड़का गिर गया और आवाज आई, ये लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा। सीधा एक आदमी लड़के के पीछे नीचे गया और उनको उठा के बराबर बचा के बाहर लेके आया। बड़ी मुश्किल से, वो तो मर रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा के ले आया, और वहां सब जहाज पे खड़े थे, उनको उसने हाथ दे दिया और उनको ऊपर उठा लाया। उठा लाने के बाद क्या हुआ मालूम है दीपक में? रात को इनका सम्मान समारोह हुआ। किसका? बचाने वाले का। पूरे जहाज में जो भी थे सब इकट्ठे हो गए, तालियां बजी, संगीत चला,
केक कटी, सब कुछ हुआ और इतना बहुमान हुआ, मगर उनके चेहरे पे चमक नहीं थी। जो बचाने वाला था ना, उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, आंख लाल। तो आयोजक थे, उनको लगा ये पूरा माहौल इतना मस्त है और यही तो घर में बात क्या है। और जैसे उनको बोला, अभी तुम ये इतना सम्मान हो गया, अभी सम्मान का तो जवाब दे। और उसने जवाब ये दिया कि पहले ये बताओ धक्का किसने मारा था मुझे। मैं कहां बचाने के लिए, साला धक्का किसने मारा, हड्डी तोड़ डालता हूं साले की उनकी। अभी मैं तुम्हारा प्रवचन में तुम आए इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, तुम बोलते हो भेजा किसने मुझे यहां। सच बोलो, बिना धक्का हमने अपने आप से धर्म शुरू किया, ऐसा धर्म जीवन में कौन सा है। धर्मखंड, पागल बन जाएंगे आप। महाराज साहब, इतने प्रवचन के बाद एक मोनोपोली आ गई जीवन भर के लिए, इसके लिए किसी को प्रेरणा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप से चलेगा महाराज। ये आपकी पूंजी मानना, यदि धर्मखंड में आ गए तो आप जिंदगी भर तक गुरु आपके साथ नहीं रहेंगे, आप भी गुरु के पास नहीं आ पाएंगे। मेरे गुरुदेव भी मेरे साथ नहीं रहे, गए वो। तो बचना है तो धर्मखंड में तो आना ही पड़ेगा। किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं, अपने आप से बस अच्छा करते रहूंगा और गलत से निकल जाऊंगा। ये है चौथे नंबर का धर्मखंड, बियॉन्ड द विजिबल वर्ल्ड। आपकी आंखों के सामने जो दिखाई पड़ता है, उनके पीछे क्या है, ये सब है इनके पीछे। एक पाप आपके जीवन में ऐसा ना हो कि मानस साहब एक बार छूट गया सो छूट गया। कभी कभी मालूम है क्या होता है, मैं किसी चीज का नियम भी देता हूं ना दीपक भाई, सीधा प्रश्न आता है कितने दिन का। और कई लोग तो और भी बोलते मानस साहब घर और बाहर छूट, तो फिर कहां करना है तुझे। क्या है, गाम पर गाम साजे मांदे। तो फिर मुझे बोलना पड़ता है ये नियम तेरी अर्थ ही निकले तब वहां से शुरू होगा, गाम पर गाम कुछ नहीं होगा। किसके सामने तुम चीटिंग करते हो। यदि गलत है तो बोल दो ना महाराज साहब, गाम पर गाम क्या, छोड़ दिया सो छोड़ दिया। तुमने कभी बोला कि जहर खाने का नियम दे दो महाराज साहब, नहीं खाने, गाम पर गाम छूट। क्या हुआ, तीन कवि इकट्ठे हो गए ना, तीनों कवि अपने आप से बोल रहे थे। मेरी कविता जब भी चलती है ना, इतनी जबरदस्त कविता चलती है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, इतना पावरफुल मैं बोलता हूं। तो कवि रहा, दूसरा थोड़ा बाकी रहेगा। उसने बोला मैं जब कविता करता हूं ना, सबके बाल खड़े हो जाते हैं। और तीसरा बोला सब लोग ही खड़े हो जाते हैं। बोलना तो कम, क्या बोलना। मेरे साधु जीवन को ताका दे, तुम्हारी को हिला सके। धर्मखंड में आ गए हम। रात को पानी नहीं पीना, 100% नहीं पीना है, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो। नहीं, आपके जीवन को देख के चेक करना कि कितना कॉम्प्रोमाइज करने का मन होता है कि चलो ऐसा होगा तो छोड़ दूंगा, ऐसा होगा तो ही पकड़ूंगा। कहां है धर्मखंड। हमारे वहां धर्मखंड के लिए कंडीशन लिखी है, एक 3 बात बता के दवाई लेनी पड़ती है। नंबर 1, दवाई लेनी पड़ती है, खुराक हम लेते हैं और ऑक्सीजन लिया जाता है। क्लियर। क्या दवाई लेने का मन नहीं है, दवाई लेनी पड़ती है तब ही लेते हैं। ओके। नंबर 2, खुराक लेना नहीं पड़ता है, खुराक हम लेते हैं, खुराक। और नंबर 3, ऑक्सीजन न हम लेते हैं, न हम ही लेना पड़ता है, मगर अपने आप से लिया जाता है। फिर से पूछूं आपको, सच बोलो, आपके जीवन में जो भी धर्म है वो दवाई के स्थान पे है, खुराक के स्थान पे, कि ऑक्सीजन के स्थान पे है। लेना पड़ता है तब ही करे तो वो दवा। प्रवचन में आना पड़ा इसलिए आया, नहीं आना चाहता था मगर किसी ने धक्का मारा, आना ही पड़ेगा, फोन किया, आना ही पड़ेगा, आ गया। एक लिया, महाराज साहब प्रवचन में आ गया और अपने आप से ऑक्सीजन के नाम से प्रवचन में आए बिना महाराज साहब रह नहीं पाता हूं। आप सबको पूछना चाहता हूं,
जीवन में धर्म का स्थान कौन सा, दवाई का, खुराक का या ऑक्सीजन का? एक लेनी पड़ती है, एक लेते हैं और तीसरे नंबर में लिया जाता है। काम खुराक माने अभी तक ऑक्सीजन में नहीं आया और ऑक्सीजन वही धर्मखंड। आप जो बोलते हो ना धर्मखंड की व्हाट इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑक्सीजन का स्थान जैसे आ जाए तो मान लेना कभी धर्मखंड हमारा पक्का हो गया। औरंगाबाद वाला है ले जाने के लिए, नागपुर वाले लेने के लिए आए थे, वो ले जाने के लिए आए। हाँ, इतना फर्क है। अब तक मुझे मालूम नहीं पड़ता कि हमारी डिमांड इतनी क्यों है। निखिल भाई क्यों? क्या है? सबको क्या देता हूं? अभी मुझे ज्यादा मत बुलाओ। समझ में नहीं आता है कि क्यों, मैं क्यों चाहिए। हृदय से यदि बात होगी, ऐसे लेक्चर